अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के साथ। कि अगर हमारे पास अरबों रुपया हो और सारे भूमंडल का राज भी हमारा हो जाए तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो हमें नरकों में जाना पड़ेगा, उससे छुड़ाने वाला कोई नहीं। नरक क्या है? कोई अलग कई जगह बनी हुई नहीं है नरक। ये संसार जिसमें हम बार बार जन्म लेकर आते हैं, जब इसमें दुख उठाते हैं तो यही नरक है। और जब इससे छूटकर शांति का, दुखों से छुटकारे का रास्ता हम पा लेते हैं तो यही स्वर्ग हो जाता है। तो बात ये समझ लेने की है कि जब तक हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते तब तक हमें बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है। तो ये बात कहकर कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की भक्ति करना है, हमें एक रास्ता सुझाया गया है कि हम जीवन में क्या करें। अगर हमें रास्ता नहीं मालूम तो हम रात दिन इन्हीं दुनिया के कामों में लगे पड़े हैं। सारी जिंदगी बीत जाती है धन कमाने में, मकान कोठियां बनाने में, बाल बच्चे पालने पोसने में। आज जिस काम को बड़े मन से, तन्मयता से हम कर रहे हैं, कल उसी की बहुलता हो जाने पर वही चीजें हमें बेकार मालूम पड़ने लगती है। एक आदमी गरीब है, दोनों समय के भोजन का इंतजाम नहीं कर पाता तो उसके लिए पैसे का बड़ा महत्व है। एक आदमी जिसके पास पैसे का अंबार लगा पड़ा है, उसका मन पैसे से नहीं भरता, उसे शांति की दरकार है। तो होता यह है कि संसार में जो हम पर नहीं है उसकी हम रात दिन कामना करते हैं, उसमें मन फंसाए पड़े हैं। और जब वही चीजें मिल जाती है तो उनके मिल जाने से भी हम दुखी हो जाते हैं। उन्हीं से देख लो, किसी के बच्चे नहीं है वो बच्चों से दुखी है, और जिसके बच्चे हैं वो बच्चे होने से दुखी है कि वो इतने नालायक हो जाते हैं कभी कभी कि तौबा बुलवा देते हैं। बहुत सारे आदमी आते हैं, बहनें आती हैं, भाई आते हैं मेरे पास कि लड़का इतना नालायक निकल गया, कहना ही नहीं मानता, उल्टे काम करता है, बदनामी करा रहा है। तो होता यह है कि संसार में जो भी कुछ है, चाहे वो मकान है, धन है, कोठियां हैं और दूसरी चीजें हैं, ये तो हमें पिछले जन्मों में जो कर्म कराए हैं उसका भुगतान करने के लिए, उसकी सजा भुगतने के लिए। तो इसलिए बताया कि हमारे जीवन का उद्देश्य परमात्मा की भक्ति करना है। अब सवाल ये है कि इस बात को कहने का उद्देश्य क्या है? इस बात को कहने का उद्देश्य ये है कि हम इस संसार में फंसे न पड़े रहें। एक बार हमें यह ख्याल हो जाए कि हाँ, हमें जीवन में कुछ काम करना है, फिर उसके लिए कोशिश भी करें। अब हमने दुनिया को पहले बनाया हुआ है, परमात्मा को बाद में। परमात्मा की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वो भी दुनिया के लिए। भक्ति करेंगे तो हमें बाल बच्चे मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए, नौकरी लग जाए। कोई परमात्मा को पाने के लिए दुनिया की चीजें छोड़ने को तैयार नहीं, और अगर कोई छोड़ने की कोशिश करता है तो उसके पीछे भी छिपा हुआ एक ही उद्देश्य रहता है कि हमें दुनिया में नाम हो जाए। तो ऐसी हालत में हमने तो दुनिया को आगे रखा हुआ है। संत की अगर कोई पहचान है तो एक ही पहचान है, बाहरी रूप से संत की कोई पहचान नहीं होती। कोई दाढ़ी रखा ले, कोई सिर घुटा ले, कोई नंगा रहने लगे, कोई कपड़े लाद ले, कोई माथा पोत ले, कोई गाल पोत ले, उससे कोई संत नहीं हो जाता। संत की एक पहचान है कि वो हमारे अंतर में आकर हमारे जो मन की बात होती है उसका जवाब देता है, और इससे वो सिद्ध करता है कि वो जानता है कि हमारे मन में क्या है, जिससे हम जान ले कि वो हमारे घट घट की जानने वाला है। तो होता है हर एक आदमी के जीवन में किसी भी काम को करने का एक सही समय होता है।
और संत की शरण में जाने में, धर्म के रास्ते पर चलने में, भक्ति करने में, भजन बनने में क्या समय है कि जब हमारा दुनिया में जो मन फंसा पड़ा है इसका बंधन कम हो जाए और परमात्मा को पाने की तड़प हमारे अंदर ज्यादा हो, तब वो समय होता है कि हमें संत का दर्शन हो या रास्ता मिले। तो बात ये समझ लेने की है कि परमात्मा की भक्ति कोई न मन से कर सकता है न बुद्धि से कर सकता है। ये तो हमारे पुण्य कर्म के प्रभाव से होती है कि हमारे कर्म अच्छे हों। और ये कर्म अच्छे कब बनते हैं? जब हम संत की शरण में जाएं। बाकी तो ये हमारे कर्म कुछ भी हम कर ले हमें दुनिया में फंसाते रहते। तो संत की एक बात होती है कि वो जिस जीव को अपनाता है उसे संत बना देता है। आज संत और पारस में बड़ा अंतर जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। कि संत में और लोहे में, संत में और पारस में बड़ा अंतर है। पारस एक पत्थर होता है, उसे लोहे को छुआ दो तो उसे सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं। लेकिन संत की एक विशेषता होती है, वो जिस जीव को अपनाता है उसे संत ही बना देता है। और अपनाता किसे है? जिसका पुण्य कर्म हो। का कर्म होए सतगुरु मिलाए, हमारे हाथ में नहीं होता। जब पुण्य कर्म होते हैं तब आके लोग संत की शरण में आकर नाम लेते हैं, रास्ता उन्हें मिलता है। कई बार मेरे जीवन में आया, ऐसा आदमी आए, हम नाम लेंगे, डेरे में आएंगे, हमारे बिना यह है, और वो बेचारे रह गए, सारे जीवन भर भटक गए, नहीं नाम मिला। कई आदमियों से मिले जो कहते हैं हम नाम नहीं लेंगे, ये तो सब गुरुडम है, ढोंग है। और वो आए और सत्संग में लगकर गुरु के रंग में रंग गए। तो होता यह है कि जब हम संत की शरण में जाते हैं, उसके दर्शन से हमें एक रंग लगता है परमात्मा के प्यार का। आज सुभर भरे प्रेम के रंग, उपजे चाव साध के संग। परमात्मा की भक्ति का भाव कहाँ पैदा होता है? संत के दर्शन करने से, उसके संपर्क में आने से होता है। तो जब संत मिलता है वो हमारे कर्म को बना देता है, अंकुरित कर देता है। जो हमारा थोड़ा सा भी कर्म हो, संत के दर्शन से वो बढ़कर फूट कर एक पौधा बन जाता है। तो जब संत मिलता है वो हमें एक रास्ता देता है। क्या रास्ता देता है? संत हमें इधर उधर नहीं उलझाता। वो नहीं कहता कि तुम दान करो, पुण्य करो, ये करो, दूसरे काम करो। वो एक सीधा रास्ता बताता है, परमात्मा तुम्हारे अंदर है और सारे काम को छोड़कर उस परमात्मा की कोशिश करो प्राप्ति करने की। एक बात मैं बता दूं, जितने साधु महात्मा हैं या जितने ही आदमी हैं जो तरक्की करना चाहते हैं, ये किसी औरत को साथ लेकर चलते हैं जब भी काम चलता है। दुनिया में सफलता की कुंजी केवल औरत है। अगर वो साथ हो तो भाग साथ रहता है। और आज हम दुखी हैं इसलिए कि हमारे घर में मेल नहीं, प्यार नहीं, आपस में ठीक से नहीं रहते। हमने तो विदेशियों की नकल कर ली। कहने लगे औरत जो है वो आदमी को नौकर समझे, नौकर वो आदमी औरत को समझे। और पैर की जूती को भी लोग ठीक से रखते हैं, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं, इसीलिए वो आज दुखी। बात सीधी सी है कि संत इस दुनिया में शांति कराने नहीं आते। क्यों? जो शांति हो जाए तो हम इसी में फंस जाए। हमारा मन, जिसके घर में शांति हो उसे उजाड़ कर उधर से परमात्मा की भक्ति में मन कम लगेगा। जब घर में सुख चैन कम होगा, ज्यादा होगा, फिर परमात्मा की भक्ति किसी को अच्छी नहीं लगती। मेरे पास बहुत सारे आदमी आते हैं, हाय मर गए, हाय ये हो गया, नौकरी छूट गई, सस्पेंड हो गए। जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद कई 2-4 साल बाद मिले, मैं कहा भाई कुछ मामला ठीक हुआ? कई साल से आए नहीं। कहने लगा हाँ जी ठीक हो गया था। मैं कहा जब ठीक हो गया कम से कम एक दफे धन्यवाद कहने तो चला आता। पर किसे याद रहती है? वो तो दुख में याद आता है। तो हालत ये है कि वो इस संसार में शांति नहीं करने देता, क्योंकि नहीं तो हमें परमात्मा की याद आए नहीं। स्वामी जी ने कहा, कहने लगे ये सारे दुख सुख अपने आप नहीं है,
ये मैं ही भेजता हूँ जब देखता हूँ कि लोग यहाँ सुखों में ज्यादा फंस के पड़ गए और परमात्मा की याद नहीं करते। तो एक बात समझ लो कि जब हमारे दुख आए वो भी बहुत बड़ी गनीमत है, क्योंकि हमें मौका मिलता है परमात्मा की याद करने का। और जो आप चाहे दुख ना आए तो भाई सीधी सी बात है, रोज याद करो, फिर दुख आने का काम ही कुछ नहीं। फिर गुरु जी को क्या जरूरत पड़ेगी देखें कि तुम रात में खर्राटे मार कर क्यों सो रहे। फिर तो कहेंगे भाई याद करता है तो ठीक रास्ते पे, चाहे सोए चाहे जगे, फिर बात ठीक। तो एक बात जो समझ लेने की है कि संत हमें चाहे जिस हालत में रखे, एक बार जब नाम दे देते हैं तो उनका उद्देश्य एक ही होता है कि भक्ति के मार्ग पर चले। अगर हम कहना मान कर चलते हैं तो हमें सुख से रखते हैं, नहीं कहना मान कर चलते हैं तो जैसे बच्चा होता है वो खिंचा खिंचा चला आता है माँ के पीछे पीछे, गोद नसीब नहीं होती, पैदल ही पीछे लुढ़कता आता है, वही हालत हमारी होती है। लेकिन मेरा ये दावा है कि जो गुरु का कहना मानकर चलता है, गुरु उसके सारे काम अपने आप करता है। कोई उसे दुनिया में अंत में पछतावा नहीं होता, उसके दुख में सुख में सारे काम अपने आप करता जाता है। जयमल सिंह जी थे, सिपाही हो गए भर्ती आगरा में जाकर सिख रेजिमेंट में। अब कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं थे, नाम ले लिया, खूब भजन करते और सिपाही के अपना वो परेड करते रहते जो पैर पीटने पड़ते हैं। तो क्या करते, जब रात में उनकी ड्यूटी लगती खंदक में जाकर वहां भी भजन करने लगते। तो मिलिट्री में होता है ड्यूटी कहीं लगे लेकिन सुबह को हाजिरी होती है परेड पर। एक दिन वहां बैठे थे खंदक में, ध्यान लग गया, सुबह 10 बजे ध्यान छूटा। अब वो घबराए, कहने लगे 6 बजे परेड पर नहीं गए, नाम कट जाएगा, क्या होगा, सजा मिलेगी। जैसे ही वो वहां पहुंचे, जाके अपने अफसर से कहा, कहने के मैं ड्यूटी पर तो था पर ऐसी जरा कुछ गफलत हो गई इसलिए मैं सुबह को टाइम पे नहीं आ सका। ये तो कहा नहीं, भजन करने लगा। कह लेंगे नहीं भाई तुम तो आए थे। कह लेंगे नहीं मैं नहीं आया। कह लेंगे मैंने तुम्हारी हाजिरी भरी, मैंने बोला, तुम्हें देखा, तुमने कहा कि हाँ मैं हाजिर हूं। कहने लगे नहीं मैं तो नहीं आया। कहने लगे नहीं तुम आए। अब वो जो वहां से निमटे, दोपहर को छुट्टी हुई, खाने के बाद पहुंचे आगरे में स्वामी जी महाराज के यहाँ। जाकर कहने लगे आज तो एक अजीब बात हो गई। कहने लगे क्या हुआ? कि मैं तो हाजिरी पर गया नहीं, मेरा ध्यान लग गया भजन में। 10 बजे आंख खुली और वहां वो अफसर कहता है कि हाजिर था, कि मैंने खुद देखा। स्वामी जी कहने लगे भाई जब तुम नहीं गए तो तुम्हारी हाजिरी में देख आया था। अब हम उस बात को नहीं समझते कि गुरु को कितनी हमारी फिक्र है। हुजूर कहा करते थे कि अगर सिख को गुरु की समझ आ जाए कि गुरु कितना प्यार करता है तो पेट फाड़ कर मर जाए, 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर तो वो समझे कि उसके साथ परमात्मा है, फिर उसे दुनिया की चीज बराबरी में नजर नहीं आती। और इसीलिए वो भूल भुलावा दिए रखता है। कभी हम समझते हैं कि हाँ हमारी सुन लेगा, कभी समझते हैं नहीं सुन लेगा, लेकिन वो सुनता हमेशा है। तो मैं बता रहा हूं कि एक बार जब शरण पकड़ ली तो इस भव सागर से पार होने का एक ही तरीका है कि हम अपना प्यार गुरु से जोड़े रखें। तो बात ये समझ लेने की है, ये बाहरी दिखावा करने से काम नहीं चलता। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि भाई हम साथ पकड़ कर बैठे रहे। प्यार का मतलब होता है कि हमारा ख्याल उससे जुड़ा रहे। जब हम दुख में सुख में हर घड़ी उसे याद रखें। जब हम उसे याद रखते हैं तब हमारा ये प्यार बनता है। और वो कौन सा प्यार है कि जरा सा मुसीबत हो जाए तब फिर हम फिरे मत्था टेकते कि क्या पीर पे, पैगंबर पे, कहीं धागा, कहीं तबीर, कहीं संतोषी माता का व्रत और कहीं किसी का और। जब सारी दुनिया में धक्के खा लेते हैं तब फिर दोबारा गुरु की याद आती है। तो बात ये समझ लेने की है, गुरु हमें छोड़ कर करेंगे। वो कहता है थोड़े दिन धक्के खाओ फिर बाद में तो आना तो यही है। और इसी कारण हम दुखी होते हैं। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये तो आपके हाथ में है कि आप अपनी जिंदगी को इतनी सुख में बना लो कि कोई परेशानी हो ही नहीं। जब नाम मिला है, गुरु ने अपना लिया, तो फिर हम और दुनिया में धक्के खाते क्यों फिरे, क्यों सोचे।
आप अपना ध्यान उधर रखो, जो काम हुआ उसे कहकर अपना छुट्टी कि भैया आप जाने आपका काम है। कबीर साहब ने कहा जो पतिव्रता नांगी रहे वही पति को लाज। कि पतिव्रता स्त्री नहीं सोचती कि आदमी कमा के लाएगा, क्या लाएगा क्या नहीं, क्या नहीं लाएगा भाई उसी की लाज है, जब लाएगा तो वो अपने आप सारे काम करेगा। लेकिन हमने ये बात अपने अंदर पैदा नहीं की। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारा कोई काम बिगड़ेगा तो उसका बिगड़ेगा, अपने आप देखेगा, हम क्यों परेशान। हमें तो ये हाय हमारा ये काम बन जाए, चाहे और कुछ होना हो ये काम बन जाए। अब मान लीजिए काम बन भी गया तो उससे कितना फजीता होता है ये हम नहीं जानते। मुझे याद है जब शुरू में सन 76 में मैंने नामदान और काम शुरू किया तो मैं BHL में गया। वहाँ एक आदमी था नौकरी पर, उसका लड़का भाग गया। अब भाग गया, वो मेरे पास आया कि लड़का, मैंने कहा आ जाएगा, लड़का कि आ जाएगा। अब मैं हर महीने वहाँ जाता था, तीसरे महीने वो मेरे गले ही पड़ गया, कहने के लड़का लाओ जी। मैंने कहा मैं क्या उठा लिया तुम्हारा लड़का कि कहीं छिपा रखा है कि लिया हो। कहने लगे नहीं जी आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मेरा लड़का आ जानी चाहिए। मैंने कहा अच्छा। अब वो अगले महीने आ गया लड़का। अब जब लड़का आ गया उसने जो अपने कारनामे शुरू किए, घर भी बिकवा दिया, नौकरी इतनी अच्छी थी उसके पिताजी की, इतना कमाता था, सब इतना तंग आ गया, दुनिया भर के बैंक के कर्जे ले, जो काम करे वही करे सारा। कहने के जी इससे अच्छा तो ये जब भी वहीं खत्म हो जाता तो ये अच्छा था, ना ही आता। हमने कहा ना तो तुम उसमें खुश ना इसमें खुश। बात यह है कि अपने मन की करना चाहते कि जब आपको कोई दुख आए, परेशानी आए तो परेशान ना। कारण यह है ये कर्म तो कठिन है और गुरु इनमें बहुत आहिस्ता से, हुजूर कहा करते जैसे मक्खन में से बाल निकाल लेते हैं इस तरह सहारा देकर वो निकाल लेता है। ये कर्म भी कटवा देता है और हम उसमें बचकर निकल भी जाते हैं। लेकिन कब? जब हमारा प्यार गुरु के साथ बना रहेगा, हम उसका कहना मानने वाले बनेंगे। और उसका एक ही तरीका है, हुजूर कहा करते थे कि दिल यारवल हाथ कारवल। हम अपना मन तो काम में लगाए रखें और अपना ध्यान जो है वो गुरु के चरणों में रखें। कोई काम करना हो 1 मिनट याद करो उसे, फिर अपना काम करो। हमें कहीं जाना है, कोई काम करने जाना है, 1 मिनट आंख बंद करके उसका ध्यान कर लो, फिर जाओ, सारे काम में वो साथ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि हम इसी बात को याद नहीं रखते और सारी बात को याद रख लेंगे, सारा इंतजाम कर लेंगे, अटैची लगाएंगे, रुपए लेंगे, सामान लेंगे, जान पहचान वालों के लिए लेटर लेंगे कहीं जाना हो, लेकिन गुरु को पीछे छोड़ जाएंगे, उसे याद रखते नहीं। तो जीवन में एक नियम बना लो कि हमें जो रास्ता मिला है इस पर चलने का और इससे विचलित ना हो, और इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए, दोबारा जन्म न लेना पड़े। उसका एक ही तरीका है कि हम अपना प्यार गुरु से जोड़े रखें। माफ करना गुरु कोई आदमी नहीं है, ठीक है वो आदमी जैसा शरीर लिए फिरता है, लेकिन उसके अंदर वो परमात्मा की ताकत है। जब हम उससे प्यार जोड़ते हैं तो हमारा प्यार परमात्मा से जुड़ जाता है, क्योंकि वो तो एक मीडिया है, वो तो एक माध्यम है। हम उससे जुड़े, वो सीधा जुड़ा है परमात्मा से, हमें वहीं जोड़ देता है। कई बार हम सोचते हैं कि वो एक इंसान है, इंसान की तरह बात करने लगते हैं और इस भ्रम में हम फंस जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ध्यान रखें वो हमारे मन की जानता है, वो हमारे भविष्य की जानता है, वो हमारे पिछले कर्मों को जानता है जो हम कर आए हैं, और वो हमें उन सब से बचाकर परमात्मा में मिलाने के लिए, ले जाने के लिए हमें घर वापस अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता है। हम थोड़ा सा सहारा दें, हम याद रखें तो हमारा काम आसान हो जाता है। नाम मिल जाने के बाद भजन आप करें नहीं करें, लेकिन अगर आप याद रखते हैं उसे हर काम में, तो आप जो भी काम करते हैं वो सारा ही काम भजन हो जाता है। चाहे आप घंटा आंख बंद करके न बैठे, 1 मिनट भी न बैठे, हर काम से पहले उसे याद कर लें, तो जो काम कर रहे हैं वो आपको फंसाने वाला नहीं होगा, वो छुड़ाने वाला होगा। तो इस तरह अपने जीवन में इस नए साल में एक संकल्प लेकर चलें
कि हम दुनिया के झंझटों में न फंसे, हमारा प्यार परमात्मा से जुड़ा रहे और दुनिया में जितने सारे काम करते हैं वो भी परमात्मा के काम समझकर करें, उसमें अपने मन को फंसाए नहीं। बाल बच्चे हैं, ठीक है भाई, पालना पोसना, लेकिन चाहे पप्पू हो चाहे गप्पू हो, इनके चक्कर में न पड़े। चक्कर में ये पड़े कि भाई ये तो परमात्मा ने हमें ड्यूटी दी, हम कर रहे हैं, जो हो रहा है वो ठीक है, इससे आगे हम अपने मन को फंसाए नहीं, तो आपका ये लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। दुनिया के दुख भी खत्म हो जाएंगे और मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगी, फिर जन्म मरण में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। तो इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।